नमस्कार, जोहार। मैं देव मातो आप लोग को लगातार झारखंड की रिगार्डिंग वीडियोस देता हूं। आज एक ऐसा मंच मिला है जो कि ठेठ झारखंडी, जो कि न्यूज पोर्टल अब अपने झारखंड में खुल ही चुका है, उसी के ऑफिस में बैठे हैं। और इसमें देखिए, भाषा खतियान आंदोलनकारी एक तरफ है, भाषा आंदोलनकारी का उपज में तीरथनाथ आकाश, और एक खतियान आंदोलनकारी में आपने देखा होगा जिनका नाम है रिजवान। इन दोनों को साथ आज रूबरू करवा रहे हैं अपने चैनल में। कुछ खास बातचीत करते हैं इनके साथ। तमाम संगठनें बनी, तमाम आंदोलन हुए, सब कोई अपने अपने स्तर पर आंदोलन किए। जेबीएसएस से जेबीकेएसएस हुआ, उसके बाद हमारे भाषा खतियान आंदोलनकारी जो कि रिजवान है, ये अपने मुस्लिम समाज का एक संगठन बना लिए। तमाम संगठनें बन रही है। रिजल्ट कहाँ पे पहुंच रहा है, क्या आप लोग की मांग है, आप क्या मांग लेके घूम रहे हैं, या फिर और तमाम क्रांतिकारी लोग हैं उन लोग का क्या मांग है, आप लोग का मतभेद है क्या, संगठन से अलग क्यों हो रहे हैं, सारा चीज रूबरू करेंगे। तमाम इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी जो चल रहा है सब लोग एक साथ हैं। हमारे साथ हैं बाकी लोग हम परिचय करा देते हैं। मंसूर दा है जी नमस्कार, आदाब, जोहार। परवेज अंसारी हैं, जोहार आंदोलनकारी हैं। जो लोग ये लोग बैक कैमरा में रहते हैं, हाँ, मतलब साथ हैं इस आंदोलन में रहते हैं, बस आंदोलन में साथ हैं, बस बैक कैमरा में रहते हैं, लीड कर नेतृत्व करती इन लोग हैं। रिजवान दा आज तीरथनाथ दा के ऑफिस में आए हैं। आप तमाम बातचीत करने की ऐसी है, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। आप झारखंड भाषा संघर्ष समिति से लेकर झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति को अपने साल भर से देख रहे हैं। उसके बाद क्या उन दोनों संगठन में आपको गलत लगा कि आप अपना नया संगठन मुस्लिम समाज का बनाए? आप मुस्लिम समाज का एक लीड कर रहे थे, वहां के आपके समाज के लोग इस आंदोलन में प्रखर रूप से आवाज नहीं उठा रहे थे और दौड़ नहीं रहे थे, बस बैक में थे। लेकिन आप एक संगठन बना के किस तरह से आप अपने तरफ से भाषा खतियान यहाँ की लोगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद दइयो कि बड़ी फुर्सत के साथ में और बड़ी मेहनत के साथ में तो आधा राती भी हमारे से बात करे के लिए इंतज़ार करनी। अभी तो हमने दूसर जगह है, लेकिन फिर भी तो इंतज़ार करनी। तोरा पुनः हम धन्यवाद दिए अपन बटे से, और तोर हौसला के भी हम सल्यूट करबो कि तो खतियान के परिप्रेक्ष्य में बात करे खातिर मैंने अपने आप के सक्षम बुझली और राज्य हित में सवाल करे खातिर आज हमने खाटी में बैठले, चूंकि हमने प्योर खाटी झारखंडी मुस्लिम लगी है। आपका पहला वीडियो भी खाटी का था? पहले भी नहीं, इससे पहले भी वीडियो आयल है तो देख ले, लेकिन खाटी में हमने इसलिए बैठे खाटी लगी इतने बड़ सिटी राजधानी में, इतने बड़ हाई फाई ऑफिस, लेकिन लोग पूछत थे कि फिर खाटी। तो अपन परिचय के जो लड़ाई लड़ रही है, हमने अपन संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है, और हमार संस्कृति कहीं झलकते ना तो झारखंडियत हो पे धिक्कार। माटी के बाद खाटी से दूसर बात कि हमने जब तो पूछला कि आज चाहे झारखंड भाषा संघर्ष समिति हो, चाहे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हो, इन तमाम जगहों पर रिजवान अपनी भूमिका को देने का काम किया है। इस बात से भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि हमने तिरद्दा का साथ दिया, हमने और क्रांतिकारी साथियों का साथ दिया जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिन्होंने माटी के स्वाभिमान, माटी की सुरक्षा रक्षा को अपना दायित्व समझते हुए इस कार्य को समझा और इस कार्य में अपने आप को समर्पित करने के भाव से आगे आया। मैं भी था, सारे लोग थे, तिरद्दा थे, करण बाबू थे, आकाश विकास जो भी थे, जयराम जी थे, तमाम लोग थे। तो जब झारखंड भाषा संघर्ष समिति बना, फिर खतियान संघर्ष समिति, सरकार ने जब खतियान ऐड कर दिया तो उस लोगों को लगा कि खतियान ऐड करना चाहिए। उस बुनियाद पर झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का गठन हुआ, तो मैंने उस पर दिया। लेकिन बात सवाल आपने भी देखा होगा देव बाबू कि हम जब मंच पे गए तो सारे लोगों ने सवाल किया, प्रश्न किया कि आपके लोग नहीं दिख रहे। मीन्स हमारे कम्युनिटी के जिस समाज से हम आते हैं, जिस कौम से हम आते हैं, उस कौम के लोग थे लेकिन कम संख्या में थे। तो हमारे लोगों को लाना जरूरी था, जिसके कारण हमने तमाम झारखंडी खतियानी मुस्लिमों के साथ परामर्श किया। आपने भी देखा कि 5-10 विधानसभा के लोगों को हमने बुलाया तोपचांची झील में और बैठने का काम किया। तमाम लोगों के साथ हमने विचार किया कि आगे की रणनीति कैसे होनी चाहिए। तो सारे लोगों की अपनी अपनी विचार आया, सबों की अपनी सहमति बनी। तमाम सहमतियों को हम लोग एक जगह पर मूल्यांकन किए और तमाम को माप तोलकर हम लोगों ने जो निर्णय को निकाला, वो निर्णय, अंतिम निर्णय ये हुआ कि हम लोग अपना संगठन बनाएंगे।
तो संगठन का नाम हम लोग नामकरण किए तो झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच का नाम सामने आया, और उसके बैनर के तले फिर हम लोगों ने अपने कामों को अंजाम देने का एक प्रण लिया। और आपने देखा है कि अभी तमाम जगहों पर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा हटिया विधानसभा में एड़चोड़ो में कार्यक्रम था, वहां के लोगों के बीच में अपने विचारों को रखें कि हमारे झारखंड में वर्तमान की लड़ाई किस बुनियाद पर लड़ी जाएगी, कैसे लड़ी जाए और किस तरह से लड़ी जाए, हमारे कौम की, हमारी कम्युनिटी की क्या उसमें भूमिका होनी चाहिए। इन बुनियादी मुद्दों को आगे रखकर हम लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए इस संगठन का हम लोगों ने विस्तार करना भी चालू किया है, और संगठन को धीरे धीरे पूरे राज्य के हर विधानसभा में, हर प्रखंड, हर पंचायत में ले जाने का काम करेंगे। भाई मंसूर साहब भी हमारे साथ लगातार चल रहे हैं, पूरे राज्य के दौरे में हैं हम लोग। जहां से संगठन को एकत्रित करने की बात आती है हम लोग जाने का काम करते हैं, और आगे भी इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। देव ने स्पेशली बैठाया है कि हम रिजवान साहब से सवाल जवाब करें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, देव का चैनल है। मेरे चैनल पर रिजवान साहब का इंटरव्यू आएगा बहुत जल्दी, और उसमें और शायद गहरे सवाल हैं। ये सवाल फिलहाल जो इनकी बातचीत से निकल कर आते हैं वही सवाल हैं। मेरे सवाल तैयार हैं, किसी और दिन बहुत बेहतरीन से बातचीत होगी। बिल्कुल। फिलहाल बात आपने कही कि मेरे कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, ये सवाल तमाम लोग उठा रहे, तो ये पता कैसे चल रहा था कि फलना कम्युनिटी का नहीं है, फलना कम्युनिटी का नहीं? जब बात सिर्फ झारखंडियत की हो रही थी तो ये कौन तय कर रहा था, ये कौन इस बात को बोल रहा था कि फलना कम्युनिटी का नहीं है, फलना कम्युनिटी का नहीं है, फलना कम्युनिटी का नहीं? क्योंकि जब अलग राज्य का आंदोलन हो रहा था या उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, उस समय यह सवाल कभी नहीं उठा। विनोद बाबू थे उस दौरान भी नहीं उठा, गुरुजी आए, गुरुजी का नेतृत्व स्वीकारा गया, उस दौरान भी नहीं उठा, और कई नेता आते जाते गए, कभी भी यह सवाल नहीं उठा। फिर अचानक यह सवाल आपसे पूछा कैसे गया, कौन पूछा, क्यों पूछा? क्यों पूछा तो वो वही जानते होंगे, लेकिन पता कैसे चला कि मुसलमान नहीं है? नहीं, हमें बकायदा बोला गया। वही कह रहे हैं, पता कैसे बकायदा हमें बोला गया लोगों को। पता उन लोगों को कैसे चला, जबकि इमरान भाई थे, नजरुल भाई थे, तमाम ऐसे थे, परवेज भाई थे, जुनैद भाई थे, बहुत सारे ऐसे थे, मंसूर भाई थे, तमाम लोग थे। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बात सामने लोगों ने रखा, मेरा सवाल ये कैसे पता चला आप मुसलमान हैं, या आपकी टोपी से पता चल सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से बिल्कुल। तो कौन तेली कम्युनिटी का है, कौन राजपूत है, कौन मिश्रा है, यहाँ वो भी है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार भी यहाँ खतियानी है, बिल्कुल है, और कई कम्युनिटी के लोग, कैसे पता चल रहा है? मेरे ख्याल से हो सके लोगों के बीच में जैसे एक दूसरे से लोगों का संपर्क रहता है, हर जिले से, हर प्रखंड। मतलब अगर 10,000 की भीड़ आई है तो 10,000 से पूछा जा रहा था कि आप किस जाति से? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा लगा होगा तभी तो मुझसे सवाल किया। लेकिन खैर कोई चिंता की बात नहीं है, लोगों ने सवाल किया, उसका उत्तर देने के लिए रिजवान को ईश्वरीय शक्ति मिला। और मैं झारखंड के बुनियाद, चूंकि लड़ाई सबों का है दादा, तो मैंने अपना ये कर्तव्य समझा। अगर ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर आई कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस लड़ाई में नहीं है, अगर टोपी ही लगाकर दिखलाया जाए, तो हमने टोपी लगाकर दिखलाना चालू कर दिया है। अब हर मंच पे आप टोपी में थे, अब हर मंच में टोपी दिखेगा। और लोगों को अगर ये लगता है शंका कि इसके कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, तो अब सवाल करें। जो लोग सवाल कर रहे थे कि नहीं थे, अब तो हाँ में बदलना चाहिए ना। अब तो स्टेटमेंट आना चाहिए कि तो नहीं आ रहा है, अब नहीं, अब आ रहे हैं। अब तो शाबाशी देनी चाहिए। आपका सिंबल टोपी है, कई और लोगों का सिंबल कुछ और है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई सिंबल नहीं है। हमारा सिंबल झारखंडी है, हमारा सिंबल तो है। हमने कभी भी साहब दादा, हम कभी भी झारखंडी की बात की? ये आसामी गमछा है, जो भी नहीं, झारखंडी गमछा, आसामी आदिवासी गमछा, ये आसामी गमछा है, जो भी है, लेकिन झारखंड आसामी गमछा है। हमारे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये गमछा आसामी गमछा है, इसको पता कीजिए। ये लोग भले इस्तेमाल करते हैं गमछा आसाम। हम कह रहे हैं कि आप इस बात को कह रहे हैं कि हम टोपी पहनकर हम अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं कि देखो हम मुसलमान। कई ऐसे कम्युनिटी जिनका कोई सिंबल ही नहीं है, कौन रंग का टोपी पहने, कौन रंग का गमछा लगाए, कौन टाइप का दाढ़ी रखे। जैसे राजपूत कम्युनिटी जो है वो कैसे इस बात को प्रूव करेगा? जो ब्राह्मण कम्युनिटी कैसे चुटिया रखने लगे, राजपूत मूछ रखने लगे, तलवार लेके घूमने लगे, या और जो है पासी क्या करेगा, केवट क्या, वो अपना नाव लेकर चल जाएगा आंदोलन में। बाकी कम्युनिटी कैसे? ये सवाल करने वालों को पूछना चाहिए। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप उसका उत्तर देने के लिए टोपी पहनने लगे। जिन लोगों ने सवाल किया उनको उत्तर देने के लिए आप टोपी पहनने लगे। टोपी पहनने वाले लोग हिस्सेदारी बना लिए हैं। नहीं, मैंने शुरुआती दौर से ही टोपी पहना है। नहीं, और लोगों को कह रहे हैं ना कि टोपी की दिखेगी, टोपी दिखेगी। हाँ, ये उन लोगों की सोच। आप कह रहे हैं उन लोगों की सोच पर हम बात नहीं, हम आपको पूछ रहे हैं कि आप जवाब दिए उनका ना। जब आपको पूछा गया कि आपके कम्युनिटी के लोग कहाँ हैं, तो आपने जवाब में संगठन बनाया और टोपी पहनने वाले लोगों की
भूमिका दिखाई कि देखो भीड़ में टोपी पहने जो लोग हैं वो मेरे लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई सिंबल नहीं है रिजवान दा, तो क्या केवट जो है वो अपना नाव लेके चल जाएगा कि मछली मारते हुए चल जाएगा आंदोलन में? ये जो झाड़ू बनाने वाली कम्युनिटी है, बांस वाली जो कम्युनिटी है, वो क्या बांस बना कम्युनिटी ठीक है, कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी मुस्लिम समुदाय से हटकर है। वो कम्युनिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक पूजक परिवार से होंगे या फिर पूजा पाठ करते होंगे, ये उनकी पहचान होगी। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं पूजा पाठ से झारखंडियत का कोई संबंध नहीं। नहीं, धार्मिक मुद्दों के धर्म की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि झारखंडियत की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका टोपी सिंबल नहीं हो सकता है। अगर आप झारखंडियत की बात कर रहे हैं, किसी का गमछा सिंबल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आप उत्तर देने के लिए आप टोपी पहने हैं? नहीं, हमने उत्तर देने के लिए टोपी नहीं पहना है। आप हमने बोले हैं भाई, हमने अपने कम्युनिटी को लाने का प्रयास किया है और उनको जवाब देने का काम किया है कि हमारे झारखंडियत दिखना जरूरी था या फला समाज? उसमें झारखंडियत दिख रही है ना हमारे सभा में। क्या मतलब सवाल मेरा गलत है? नहीं, सवाल आपका अपने जगह जायज है। आकाश जी, तेजनाथ जी, आपका बिल्कुल आपका जो है सवाल अपने जगह एकदम वाजिब है। हुआ ये कि हम लोग खुद में इस चीज को महसूस किए कि जितनी सक्रियता से और समाज झारखंडी भाषा के लिए आंदोलन कर रहा है, खतियान के लिए, कुर्मी समाज, आदिवासी समाज, और इतना ही तो नहीं, और भी समाज के लोग हैं। लेकिन झारखंड अलग आंदोलन भी जब लड़ाई लड़ी गई थी तो मुख्य रूप से जैसे अगर हम इनकी बात मुस्लिम वर्ग की बात करें, टोपी दाढ़ी दो चीज से पहचान। कुर्मी समुदाय की बात करें तो उनका पीला गमछा सिंबल है। आदिवासी समाज की बात करें तो ये गमछा या उनका अपना जो ट्रेडिशनल है इस सिंबल है। लेकिन बाकी जो कम्युनिटी है, केवट है, पांसी है, दिगार है, दास है, तेली है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमियार है, कोयरी है, इसका सिंबल कैसे पता चलेगा? तो सब लोग अपना प्रूफ लेकर आएंगे कि भाई देखो हम भी हैं, जो हम झारखंडी का ये सबूत देना पड़ेगा अपने ही लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि बार बार हम किसको सबूत देते हैं जो मेरे अपने नहीं, हमको अपने ही लोगों को सबूत देना पड़ रहा है। आंदोलन इसमें टूटा है। हम ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि सबूत देने के चक्कर में बिल्कुल क्या आंदोलन नहीं। देखिए, हम लोग जिस समुदाय से संबंध रखते हैं, निश्चित रूप से हमारा समुदाय राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं अपरिपक्व है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको मुख्य धारा की राजनीति में लाने का प्रयास है। अभी लोग कहीं न कहीं हमको ये इस चीज का एहसास है कि अलग झारखंड आंदोलन में आज भी लोग बोलते हैं और एक कमेंट पास करने का कोशिश करते हैं कि भाई मुस्लिम लोगों का अलग झारखंड राज्य में कहीं ना कहीं सहभागिता जो एक आंदोलन में होना चाहिए था, वो उस हिसाब से उस रेशियो में नहीं हुआ था जिस हिसाब से उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए थी। तो हम लोग को लगा कि कल रह करके जो झारखंड अलग आंदोलन में लोग बोलते हैं कि नहीं मुस्लिम समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, हम चाह रहे हैं कि 1932 खतियान और नियोजन नीति और झारखंडी भाषा से संबंधित जितने भी इशू हैं वो अब निश्चित रूप से अपने समाज को मुख्य धारा में ला करके राजनीतिक रूप से परिपक्व करके उनको ये खतियान आंदोलन में जोड़ने का एक हमारा प्रयास है। और राजनीतिक सूझबूझ और झारखंडी अलग जो झारखंडियत की लड़ाई है, खतियानी लड़ाई, उसमें मुख्य धारा में मुसलमान आए, ये हमारा प्रयास है। और बाकी कौन जो कमेंट करते हैं कि भाई मुसलमान का, तो हकीकत बात है, कड़वी भी सच्चाई है कि इससे पहले आप रिजवान भाई की जो सक्रियता आप देखे होंगे जब शुरुआत हुआ था आंदोलन, तो कहीं ना कहीं ये हम नहीं बोलते हैं, आप कई आपके आलोचक मिल जाएंगे और कई समर्थक भी मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से इस बात का दलील देते हैं कि नहीं खतियान आंदोलन को लेकर के जितना कुर्मी समुदाय बृहत रूप से सहभागिता निभा रहा है, उनकी अपेक्षा में दूसरा समुदाय कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता को उस अनुपात में सुनिश्चित नहीं कर पा रही सहभागिता। तो हमारा भी लगा, खुद में भी हम लोग को ये इस बात का एहसास है कि हाँ, हमारा समाज को जिस रूप से खतियान आंदोलन में आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। और उस चीज को महसूस जब हमारे रिजवान भाई की हम लोग किए तो अब लगा कि निश्चित रूप से ये लड़ाई सभी को मिलजुल करके लड़ना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीर्थनाथ भाई कि हमारे यहाँ 56-57 लाख की मुसलमान आबादी है झारखंड में, और हम लोग यहाँ पर 19.5 से 20% के बीच की आबादी रखते हैं। और निश्चित रूप से अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आने वाले दिन में ये आप देखेंगे कि जिस तरह से अन्य समुदाय के लोग किसी भी झारखंड के मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत है, सक्रिय
पराकाष्ठा अपनी दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से रिजवान भाई हैं, हम लोग हैं, सब मिल करके इस जो कमी थी उसको पाटने का कोशिश करेंगे। और बोलने का भी लोग काम करता है कि भाई झारखंड के आंदोलन में महतो मियां मांझी का प्रमुख रोल था। हालांकि हर समुदाय के लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, लेकिन प्रमुखता तौर पे महतो मियां और मांझी का एक शुरू से जो एक बलिदान रहा है और ये एक इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। तो निश्चित रूप से उसी चीज को हम लोग दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसका चैनल है, हम ज्यादा बोल दिए हैं, लास्ट लाइन हम बोलेंगे। मुसलमानों के साथ देश में ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो भारतीय हैं, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। तो यहाँ भी वही प्रूफ करना पड़ रहा है कि हम आंदोलन में हिस्सेदार हैं टोपी पहन के। नहीं, अब देखिए, अब तो आप जिस समुदाय से आते हैं आपको तो लाना पड़ेगा उस समुदाय के लोगों को ना। हम कोयरी हैं जाति से। नहीं, आप अगर कोई अगर कुर्मी हैं तो हम बता रहे हैं हम कोयरी हैं जाति से। नहीं, हमारी हम कहाँ सिंबल लेके जाएंगे आंदोलन में? तो आप तो ऑलरेडी नाम से ही चिन्हित हो जा रहे हैं ना, कहीं हिंदू परिप्रेक्ष्य में आप आ रहे हैं। तीर्थनाथ आकाश है। हाँ है, लेकिन जाति को नाम तो आप मोहम्मद उस्मान तो नहीं ना रख लिए हैं, मोहम्मद फारूक तो नहीं रखे हैं, तीर्थनाथ आकाश। तो इसमें मेरा जाति कैसे चल? जाति ने आप हिंदू कम्युनिटी से आते, ये दिखता है। उसी तरह से मोहम्मद खालिद बिन वलीद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद उस्मान, नाम से रिजवान, ये दिखता है। हाँ। आप इसे तो मिटा के ये आप चाह कर भी नहीं मिटा सकते हैं। नाम से तो दिख ही जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी हाँ, तो है। आप जुनैद आलम है, हाँ। रिजवान अंसारी है, बिल्कुल, नजरुल है, इमरान है। संख्या दिखना था लोगों को। संख्या कैसे दिखेगा? टोपिये से। अब जा के को थोड़े पूछेंगे ना, फलना आपका क्या नाम भैया? नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच था कि रिजवान जगह जगह पे जाए, बिल्कुल अपने कम्युनिटी। इसलिए अलग किए संगठन इसलिए हमको करना भी पड़ा कि हम थोड़ा रोका जा रहा था क्या कहीं जाने से? हर जगह रोका जा रहा था। रामगढ़ में कार्यक्रम हमारा था, स्थगित कर दिया लोगों ने। अब कौन किया? गुप्त सूचना कमेटी वालों ने कहा दादा माफी चाहते हैं, कहीं से गुप्त सूचना आया है, आप अगर नहीं आते तो ही बेहतर होता। हमें एकदम कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे 2 गाड़ी हमारे साथ रांची में थे, हम लोगों ने वहीं से वापस किया। बोल रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि हमको रोका जा रहा था इसलिए हम अलग किए, और दूसरा तरफ कह रहे हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए किए। दोनों बात था। आपको बोला जा रहा था कि आप अपनी कम्युनिटी को लेकर, ज्यादा बेहतर होगा कि अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में संदेश को लेकर जाए और ज्यादा संख्या में लोग आए। एक पहला। दूसरा, लोगों को हो सके किसी प्रकार किसी बात से दिक्कत हो, हमारे जो मंच पे या तो रिजवान की जो भी बातें रहती थी, जो भी विचार रहते थे, वो लोगों को ज्यादा पसंद आता हो, इस बुनियाद पर हमारे कार्यक्रम को स्थगित करने का एक प्रोपगंडा रचा जाता हो, या फिर गुप्त सूचना। अब किनका फोन था ये वो कमेटी वालों ने सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन ये सूचना आता था। ठीक है भाई, मेरा खत्म हुआ, तुमको कुछ पूछना? बड़ी बड़ी बातें हुई। आप लोग ने देखा कि किस तरह से रिजवान आंदोलनकारी जो कि कह रहे हैं कि हम क्यों अलग हुए हैं, किन किन मुद्दों में चर्चा हुई। हमारे अलग अभी है भी नहीं, हम तमाम आंदोलनकारियों के साथ में भी हैं। जो माटी का बात करेगा, आप देखे होंगे कि हमारे बीच में राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक हैं माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी। वो सरकार में रहकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध कर रहे हैं, उनके नीतियों के खिलाफ। मैं उनके साथ में भी हूँ, मैं तीरथ के साथ में भी हूँ, मैं देव बाबू के साथ में भी हूँ, मैं तमाम लोगों के साथ हमारी संगठन रहेगी जो माटी के विचारों को लेकर चलेंगे। आपके साथ कौन है ये बड़ा? अब ये विषय है उन लोगों का। हमारा दिल खुला है, मैं तमाम लोगों के साथ में, जो झारखंडियत की बात करेगा हमारी पूरी टीम उनके साथ काम करेगी। तो आपने सुना तीर्थनाथ आकाश दा जो कि सवाल कुछ और कोई सवाल है? कुछ सवाल है। बाकी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल, जो कि आपके पास ये आए हैं और आप आंदोलन में इतने दिनों से हैं। आपने भाषा आंदोलन को लीड किया था, इन्होंने खतियान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। फिर आपने एक न्यूज पोर्टल भी खोला, लोग तरह तरह की बातें कर रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। बतिया लेते हैं, हम तो तैयार रहते हैं बतियाने के लिए। हाँ, आंदोलन का शुरुआत आप बोलते हैं कि कुछ लोग आप बोलते हैं कि हम किए, और भी आदमी बोलते हैं कि हम किए। क्या एक साथ मिल के किए थे कि कोई अकेले किया था? हम इस बात को कभी नहीं बोलेंगे कि हम किए हैं। मेरे किसी इंटरव्यू में देख लीजिए, हम कभी इस बात को नहीं बोलेंगे कि हम किए। मेरे अंदर मैं वाला अहंकार ही नहीं, मैं जानता ही नहीं। इस पोर्टल को जब हम स्टार्ट किए, हम पहले भी पत्रकार ही थे आंदोलन के बीच। फिर आंदोलन में बता रहे हैं, आंदोलन के बीच में हम पत्रकारिता छोड़े नहीं थे, था पत्रकार अंदर, लेकिन हम आंदोलन कर रहे थे। पत्रकारिता के दौरान आंदोलन में आने का एकमात्र कारण था कि जब आप जब आपके घर पर हमला हो
और आपको समझ में नहीं आए कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तब ये तय नहीं किया जाता है कि किसको हम बोले जाकर, तब ये तय किया जाता है कि हम ही पहले चले जाते हैं। तो हम ये तय किए कि हमको आंदोलन में जाना है। कई लोगों ने गूगल मीट किया, उस गूगल मीट के एक हिस्सेदार हम भी थे, बाकी लोग भी थे। लेकिन हमको इसलिए कहा गया कि इसने नेतृत्व किया क्योंकि बोकारो धनबाद में 25 दिसंबर 2021 को जब ये तय हुआ गूगल मीट में, 24 दिसंबर की शाम में, 23 दिसंबर को जब नोटिफिकेशन आया गजट संख्या 660, तब ये तय हुआ कि भाई हम लोग बोकारो धनबाद के तमाम दो जो जिले हैं जहाँ भोजपुरी मगही अंगिका को दिया गया है, वहाँ हम लोग पुतला दहन करेंगे तमाम चौक चौराहों में। सबसे ज़्यादा भीड़ जो आई, जिस चौक का जिम्मा मुझे दिया गया कि आप वहाँ करिए, सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं आई क्योंकि वो एकदम सेंटर पॉइंट था बोकारो का। तो मीडिया कवरेज भी वहीं सबसे ज़्यादा मिला क्योंकि मीडिया आज की है वो मेहनत नहीं करती, उसको बना बनाया माल चाहिए, मिलता है वो पेश हो जाता है, वही दिखता है। आप भी तो वही हैं। हम एकदम मेहनत करते हैं। आज हम जिस जगह पर गए थे, आप भी साथ में थे, वहाँ बाकी मीडिया तो थी नहीं, तो मेरा मेहनत था। हम गांव के आधे किलोमीटर के इलाके में घूमे, समस्याओं आपने मीडिया पे आरोप अभी लगाया कि सबको बना बनाया मिलता है। हाँ एकदम, हम मीडिया पे इस बात का आरोप लगाते हैं कि झारखंड इसका मतलब कि आपको भी मिलता होगा। माल कहने का मतलब है, बना बनाया कहने का मतलब है कि ये आए गए इंटरव्यू किए वो चलने लगा, उस पर रिसर्च नहीं होता। माल मतलब पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मेहनत नहीं किया जाता है। आज फिलहाल जो स्थिति चल रही है, आजकल तो यही चल रहा है कि हम गए विधायक का इंटरव्यू लिए, विधायक कुछ बोले, फलना विधायक के पास उसका जवाब लेने चले गए। रिसर्च जो गहन चिंतन होना चाहिए खबरों के प्रति, वो बहुत कम पत्रकारों के बीच में हम देख पा रहे हैं। मेरा विरोध भी हो सकता है, समर्थन भी हो सकता है। आपके बड़े बड़े आरोप आते हैं कि आपने बड़े बड़े नारे लगाए भाषा आंदोलन में, लोगों के दिल जीत लिए झारखंडियों की, मिलबो ना हिलबो ना, रांची पैदल यात्रा करेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बाहरी भाषा को हटाएंगे। फिर आपने क्या किया? हम पैदल चले, 150 किलोमीटर पैदल चले, हमारे साथ एक समूह चला, रांची पहुंचे 150 किलोमीटर पैदल चलकर। आप सोचिए कि ये दौर जब लोग बिना मोटरसाइकिल के नहीं निकल रहे हैं, उस दौर में हम लोग पैदल चले हैं 150 किलोमीटर। जिस राजधानी में आने से पहले परफ्यूम, जिस राजधानी में आने से पहले एकदम चिटचाट कपड़ा पहनते हैं, हम सैंडो गंजी धोती और बिना चप्पल के राजधानी में चढ़ गए। इस राजधानी को घमंड था कि बहुत तैयार होकर लोग यहाँ आते हैं, उस राजधानी का घमंड उसकी छाती में बिना चप्पल के चढ़ के तोड़े हैं। तो हम चले हैं, हम संघर्ष किए हैं। उसका रिजल्ट भाषा हटी बोकारो धनबाद से। उसके बाद इतने लोग आ गए कि भाई हमको लगा कि अब हमको ये जो फील्ड है, जिस फील्ड में हम काम कर रहे थे, वहां हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमको वहां देना चाहिए। आंदोलन का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत हो गया, रिजवान दा आए और कई नाम आए। तो फिर तो अभी तो आप एक पत्रकार हैं, अभी देख रहे हैं कि क्षेत्रीय भाषा में तो उससे अब तो पूरे राज्य में लागू कर दी, वो भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू भी। हम तो अकेले जिम्मेदार उसके नहीं है। अगर आंदोलन आपने क्षेत्रीय भाषा में विरोध किया, फिर पैदल मार्च किए, फिर इसके लेकर इस पे हम अपने खबरों के हिसाब से कर रहे हैं। अब तो मेरा जो फील्ड है, हम बार बार चीजों को बदल नहीं सकते हैं ना। अब मेरी जिम्मेदारी हम इस पे भी कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट निकाल के देखिए। हम सिर्फ आंदोलन करके ही या धरना देकर ही या मंचों पर भाषण देकर ही चीजों को नहीं बदल पाएंगे। हम इस फील्ड में बाकी साथी कर रहे हैं। हम क्या आप आंदोलन से दूर हट गए क्या? हम आंदोलन सिर्फ, हम फिर से कह रहे हैं, आंदोलन सिर्फ मंचों पर भाषण देकर या पदयात्रा कर कर ही नहीं होता है। मैंने आंदोलन के ट्रैक को बदला है, अपने तरीके को बदला है, आंदोलन नहीं छोड़ा है। मेरा चैनल जाके देखिए, इस बोलने की आज़ादी को इस राज्य के अंदर खत्म कर दिया गया, उस बोलने की आज़ादी को दोबारा जिंदा करने की अगर हम बात करें तो वो भी आंदोलन है। यानी कि कहने का मतलब जो आप भाषा आंदोलन में विरोध प्रदर्शन जो सरकार का कर रहे थे, भाषा हटाने का जो पैदल मार्च कर रहे थे, वो आप एक बोलने की आज़ादी दूसरा खबरों के माध्यम से कर रहे हैं, हम डेटा के माध्यम से कर रहे हैं, हम कंटेंट के माध्यम से कर रहे हैं, हम ज्यादा लोगों को और रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यूज के माध्यम से। ज्यादा क्या लगता है? तो जैसे कि आप बोल रहे हैं धनबाद बोकारो में भाषा हटा, हम पैदल मार्च किए। नहीं, मेरे पैदल मार्च करने से नहीं हटा, मतलब लोग, मतलब सबको अभी जैसे कि पूरे झारखंड में क्षेत्रीय भाषा इतने, जैसे इंग्लिश हिंदी लागू कर दिया, क्या लगता है कि ये भाषा हटेगा? ये तो उनको सोचना चाहिए जिन लोगों ने आंदोलन को, मतलब खुद को ही आंदोलन माना, जिन लोगों ने खुद को ही आंदोलन माना कि उनके ही नाम से आंदोलन चल रहा है, जिन लोगों ने ये माना कि उनके ना होने से आंदोलन नहीं चलेगा, उनको, जो लोग जश्न मना रहे थे जब भोजपुरी, जब 1932 लागू हुआ, मैंने शुरुआत से कही है एक बात कि भाषा अभी नहीं हटा है,
संशोधन हुआ था ना उस गजट गजट, आप एक गजट की बात कर में रहे थे, संशोधन हुआ था ना, गजट संख्या 660 में रद्द करने की बात आप मैंने कर रहे थे रद्द बार करने बार। की बात कही थी। पदयात्रा रद्द करने के शर्त पर ही हुआ था, पदयात्रा रद्द करने, और हम अकेले जिम्मेदार नहीं थे कि चीजें गड़बड़ाएं या इधर उधर हो गई। अच्छा, इतना तू में क्यों होते रहता है आंदोलन में? कहाँ हुआ है? मैं देखता रहता हूँ हमेशा सोशल मीडिया में होती है। कमेंट में सोशल मीडिया जगह है बतियाने का, बतियाते हैं लोग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो हुआ ना तो तुम्हें, सोशल मीडिया ही जीवन नहीं है, या सोशल मीडिया ही आंदोलन नहीं है, या सोशल मीडिया से ही आंदोलन हुआ है, ऐसा भी नहीं है। सोशल मीडिया से आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। आंदोलन जमीनी स्तर से हो रहा है कि हवाबाजी? अब तो हम नहीं हैं उस आंदोलन, फिलहाल जो आंदोलन उसके तो हिस्सेदार हम नहीं हैं, लेकिन जिस आंदोलन के हम हिस्सेदार रहे हैं, इस आंदोलन में हम एकदम सशरीर उपस्थित रहे हैं, वो आंदोलन एकदम जमीन पर था और बहुत मजबूती से था, और उसमें पदाधिकारियों को डर था। पदाधिकारियों ने इस आंदोलन के ट्रैक को बदल दिया, इस आंदोलन में फूट डाल दिया। सत्ता, विपक्ष, पक्ष, अधिकारी और जिन नेताओं को डर था आंदोलन से, तमाम लोगों ने इस आंदोलन को दिशाहीन कर दिया। अब कोई दिशा नहीं है। आप लोगों ने मानव श्रृंखला किया है 2 जिला में, जब बाहरी भाषा घुसा दिया था, अभी पूरे 24 जिला में आपने अभी मानव श्रृंखला नहीं दिख रहा है आप लोग। हम तो मेरी खबरों के माध्यम से दिखाते हैं, सरकार गलत कर रही है वो हम सब खबरों के माध्यम से दिखाते हैं। तमाम जगहों पर कंपनी के आप भी देखे होंगे कितने बच्चे अभी मर रहे हैं रामगढ़ में। तमाम जगह पे बहुत सारी कंपनी के खिलाफ या फिर और भी पदाधिकारी के खिलाफ सब लोग आवाज उठा रहे हैं। सड़क, भारतमाला में सड़क जा रही है, कम पैसे में जमीन ली जा रही है, उसके खिलाफ कब आप लोग आवाज उठाएंगे? हम तो मेरी खबरों में दिखा रहा है आपको, देखिए कंपनी वाला तो आज हम गए थे जहाँ आंदोलन चल रहा था, उनकी आवाज को हम दिशा दिए ना। कल सुबह इंटरव्यू में तो रहेगा ही, जो चीजें दिखनी चाहिए वो तो कल रहेगा ही। और ये सवाल जब हमसे करने के लिए बैठे, इनसे करने के लिए बैठे हैं। और एक चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने ठेठ झारखंडी न्यूज पोर्टल, एक डिजिटल न्यूज खोले हैं, इसमें आप किस विशेष मुद्दे को लेकर? इसमें सिर्फ झारखंडियत की ही बात होगी। इसमें सिर्फ झारखंड के युवाओं के रोजगार को कैसे बर्बाद किया गया डेटा के आधार पर, उस पर बात होगी। क्योंकि झारखंड बाकी तमाम मीडिया हाउसेस के लिए या तमाम और पत्रकारों के लिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बाकी तमाम पत्रकारों के लिए हो सकता है झारखंड कंटेंट हो, मेरे लिए झारखंड कंटेंट नहीं है। अपने विधायक सांसद को आप सवाल करते? मेरे लिए झारखंड, मेरे लिए जो झारखंड है वो कमिटमेंट है, कंटेंट नहीं है। हम रीच के लिए या वीडियो के व्यू के लिए झारखंड के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। व्यू जाए नहीं जाए, जब भी इतिहास खुलेगा तो पूरी दुनिया, पूरा मीडिया हाउसेस एक ट्रैक में चल रहा था और हम सरकार के कनपट्टी में एकदम मचोड़े हुए थे कान, और हम सवाल पूछ रहे थे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये मीडिया हाउस इसीलिए खुला है। इसमें जितने लोगों को लगता है कि उनको बोलने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 के तहत जो मिलता है, अगर उनको लगता है कि उनको बोलना है, वो एकदम आए मैं यहाँ आके बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। झारखंडी बस उनको होना चाहिए। मतलब जो खतियान 1932 का है वो आके यहाँ बोलेगा। और अब 32 का तो हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग पिछले, मेरा 10 साल का अनुभव है खतियान आंदोलन और बाकी चीज़ों को लेकर, रघुवरदास के समय से। एक व्यक्ति को देखकर इस बात का पता लग जाता है खतियानी है कि नहीं है। उसके हाव भाव, मुलाकात के दौरान उसका एक्सप्रेशन ये बता देता है खतियानी है कि नहीं। क्योंकि जो खतियानी नहीं है वो मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। जो खतियानी हो देखिए खाटी में बैठे हैं आराम। निमंत्रण देके किसी को बुलाते हैं कि किस तरह से? नहीं, सब अपने निमंत्रण देकर नहीं बुलाए। जिनको ये लग रहा है कि ये मीडिया हाउस उनका है, हम फिर से इनसे अभी संपर्क कैसे हुआ? तमाम आंदोलनकारी क्रांतिकारी का हम इस आंदोलन में फिर अचानक से रिजवान दास हम बहुत स्पष्ट तौर पे बोले हैं कि ये मीडिया हाउस सिर्फ मेरा नहीं है, तमाम उन झारखंडियों का है जो झारखंड की आवाज को विश्व पटल तक ले जाना चाहते हैं। तमाम उन लोगों के लिए हम आपको भी बोले कि आप आइए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जगह है, आइए, अपनी बात रखिए, जगह है। हम कभी ये बात नहीं बोले कि हम निमंत्रण दें। हाँ, निमंत्रण कब देंगे? मेरा सरोन मिलन समारोह होगा, हम निमंत्रण देंगे। मेरा उद्घाटन समारोह होगा, उसमें निमंत्रण देंगे। यहाँ आने के लिए हम क्यों निमंत्रण देंगे? आपको लगता है कि हमको जाना चाहिए? मेरा भाई खोला है। हम अगर बात कर रहे सब खतियानियों के एक साथ होना चाहिए, तो जो भी मेरा खतियानी भाई कुछ कर रहा है हम उसके साथ जाएंगे, जाते ही हैं। तो जिसको लगता है कि आना चाहिए, हम किसी को स्पेशल निमंत्रण देकर यहाँ नहीं बुला रहे। जिस तरह से आप प्रखरता से बात करते थे भाषा आंदोलन में, अपना चैनल में एक आंदोलनकारी के रूप में, क्या आगे और आप ऐसा दिखेंगे? एकदम हम चैनल के माध्यम निकाले भी 2 दिन पहले बन्ना गुप्ता साहब को बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट दिए इसी खटिया में बैठकर।
उससे प्रखरता आप क्या चाहते हो, तो हम मंच पर भी नहीं बोल पाते। इस प्रखरता के साथ अपने मीडिया हाउस में मैंने बात रखी, मर्द वाला जो बात बन्ना गुप्ता साहब ने कहा, उसका जवाब जो मैंने तैयार किया या जो जवाब मैंने दिया वो मंच पर भी नहीं दे पाते। मंच पर देते तो वहाँ बैठा थी जो मजिस्ट्रेट होते वो मार देते FIR भड़का रहा है, पर यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होगा मुझसे। अगर आप मीडिया हाउस के इस चैनल के माध्यम से आप बोल रहे हैं जो पत्रकार, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है क्या? भाई हम एकदम कार्रवाई होगी। किसी पर FIR कराना उसका संवैधानिक अधिकार है, इन पर प्राथमिकी दर्ज कराना मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये आप पर केस कर सकते हैं, ये इनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रूफ हो नहीं हो ये संविधान की धाराएं तय करेंगी, मेरे सबूत तय करेंगे, हम किस आधार पर बोलेंगे तय करेंगे। मेरे पर FIR रघुवरदास के कार्यकाल में हुआ, हम जेल गए 21 दिन में निकले, हमको सजा नहीं हुआ है, हम बेल पर हैं और केस चल रहा है कोर्ट में एकदम। कुछ विशेष ऐसी बात बताइए जो आपने चैनल में विशेष रूप कर उसको मैनिफेस्टो में जैसे कि नेतागण रखते हैं। चैनल में जो है वो ये चैनल, ये पूरा ऑफिस झारखंडियों को समर्पित है। और कहीं कहीं ऑफिस खोले हैं कि अभी सिर्फ अभी फिलहाल रांची में है, बाबूजी का जितना पैसा था उतना कर दिए हैं, बाकी फिर देखते हैं जनता मदद करेगी तो क्या जाए। तो ये थे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, रूबरू करवाए जो कि भाषा आंदोलन का जो इनसे सवाल था और इनसे बहुत सवाल। रिजवान दास जो खतियान आंदोलन में अपना जमखम लगाए थे, उसके बाद अपना एक संगठन बनाए, रूबरू करवाए। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। नहीं, हमारा संगठन, आपने बार बार संगठन का जिक्र किया है, तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारी जो संगठन है ये बिल्कुल मूल विषयों पर आधारित है और मूल विषयों पर कार्यरत काम करेगी। जमीनी मुद्दों पर, जमीन के हर वो मसले जो अब तक उलझे हुए हैं उन तमाम मसलों पर हम लोग काम करेंगे। तमाम जो संकट अभी जो मंडरा रहा है, चाहे कि जन की बात हो, स्थानीयता की बात हो या कोलियरी की बात हो, विस्थापन की बात हो, तमाम बिंदुओं पर हमारी संगठन जो है इस पर चिंतन करेगी और मिलकर विचार करेंगे और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सत्याग्रह में बहुत बुलंद आवाज में बोल रहे थे 24 की बात, उस पर हमारी बात अभी भी बुलंद है, लेकिन रात्रि है, विश्राम का वक्त है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये बुलंदी को थोड़ा नॉर्मल किया जाए और आने पर, समय आने पर मैं अपनी बुलंदी की उपस्थिति हमेशा करता हूँ। समय वीडियो बहुत लंबा हो गया देव बाबू का, इसीलिए फिर कभी मुलाकात तय करेंगे आप ही। नहीं, मैंने कहा तो अब ये से बताइए कि तानाशाह हो गए। नहीं तानाशाह नहीं, देख मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं कल कि आम चूस के खाएं कि आम काट। नहीं, मैंने कभी भी ये बात नहीं कहा। मैंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 24 की बात कही है और अभी भी हम कह रहे हैं कि राज्य के जो मुखिया है वर्तमान में बैठे हुए शीर्ष पर, इनकी नीति और नियत अगर स्पष्ट नहीं होती है तो आप भी आएंगे मैदान पे, तीर्थदा भी आएंगे और तमाम आंदोलनकारी जिन्होंने शुरुआती दौर से आंदोलन किया, आंदोलन जिन्होंने शुरुआती दौर से तय किया, रिजवान को भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी आएंगे, कूदेंगे और झारखंड की दिशा को तय करेंगे और झारखंड के लोगों को बताएंगे कि आंदोलन से नेता आते हैं और झारखंड के मुखिया अगर झारखंड के हित में नीति नियम नहीं बनाते हैं, नौजवानों के हित में अगर स्पष्ट अपनी नीति को नहीं करते हैं, तो हम लोग विरोध करेंगे और 24 में सिस्टम पर आने का काम करेंगे। तो उस टाइम क्या सभी जो संगठन आप लोग एक एक बना लिए हैं, उस संगठन को एकजुट करके बनाएंगे कि अलग अलग एक ही जगह पे आएंगे और कोशिश करेंगे? ये सेंटर पॉइंट का जिक्र जिन्होंने इन्होंने किया, यही सेंटर पॉइंट पे मीटिंग करेंगे हम लोग, ये भी तैयारी रहेगी और गुरु जी की अध्यक्षता में ही होगी, गुरु जी की अध्यक्षता में ही होगी, चिंतन मंथन भी हो रही है और बैठकर बात करेंगे। पहले आप झारखंडी है, बाद में पत्रकार हैं, पहले मूल विषयों पर बात होगी, झारखंडियत की बात होगी, बाद में पत्रकारिता की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा सेंटर पॉइंट है। हम लोग कोशिश करेंगे, जिस तरह से दादा ने बताया कि पूरे झारखंड की दिशा को हम लोग यहाँ से तय करने का काम करेंगे। जो भी जिस प्रकार की समस्या हो राज्य में, उस समस्या का समाधान हम लोग चाहेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ से समाधान हो। कुछ तमाम जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, नए नए आपके आंदोलन में जुड़े थे, क्या उनको भी अपने साथ लेने के प्रयास करेंगे? उनको भी कहीं विधायक बने थे, मतलब पूर्व विधायक जो थे और जो आपके आंदोलन में जन समर्थन दिए हैं साल भर के आंदोलन में, उनको विधायक बनाइएगा फिर से? ये कमेटी तय करेगी। अगर संगठन हम लोगों का मतलब उन लोग को भी आप जो इस तरह से बोल रहे 24 की तैयारी कर स्पष्ट, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अगर हम लोग सारे लोग एक जगह पर बैठते हैं और सारे लोगों की जो सहमति बनती है, उस पर जो विचार होगा वो सर्वमान्य होगा। फिर कुंवारों की सरकार आप बोल रहे थे, कुंवारों आपने खुद आपके स्टेटमेंट में मैं सुना संख्या ज्यादा होगा, इसलिए शादी नहीं कर रहा हूं। संख्या ज्यादा होगा कुंवारों की, दादा भी शादी, दादो बिहान आय करल,
हम बिहार ना कर लेकिन इतना कर लेकिन आप स्टेटमेंट में विधानसभा के बाहर बोले थे कि मैं इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ कि पहले जयराम बाबू को बनाएंगे सीएम हम हाँ, भी। नहीं देखिए ये व्यक्ति का जो माने आजादी है, हम लोगों की जो आजादी है कहने की, तो फिर हमारी आजादी है। जो आपके आंदोलन में जुड़े हैं उन लोग तो शादीशुदा हैं। अभी भी नीति बनेगी और सारे लोग एक जगह पर आएंगे, तो सारे लोग एक जगह पर आएंगे ना, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। स्पष्ट रूप है, स्पष्ट रूप से क्योंकि विचार पूरे झारखंडी की भावनाओं आप सभी क्रांतिकारी आंदोलनकारी से जुड़ा हुआ है। आप जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनकी भावनाओं बिल्कुल आहत होती है या फिर मनमोहक होती है। नहीं अभी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तमाम क्रांतिकारी एक जगह पर आएंगे, प्रयास चल रही है, बैठेंगे, विचार करेंगे और जो विचार में जो निर्णय होगा, सारों सबों की जो विचार सामने आएगी, उस विचार पर हम लोग फिर दिशा तय करेंगे।